मैं इकलौता ही ऐसा नहीं हूं जो खुद को ठंडा करने यहां आया हूं। ये है खाल। ये एक जवान टाइगर है। इसका साइज मुझसे 3 गुना है और ये मुझे मार सकता है। खाल का वजन करीब 226 किलो होगा, लेकिन मैं इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे पास बचाव का एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। टाइगर बहुत भारी होते हैं, इसीलिए ये जगह पेड़ों पर चढ़ने वाली मेरे जैसी किसी कैट के लिए जन्नत है। ये इलाका है जादुई पेड़ों वाला। यहां बाघों से बचाव मिलता है। ये है किस्मेट, इसकी रानी। ये शानदार, खूबसूरत और जानलेवा है। मुझे इससे डर लगता है, लेकिन मैं इसकी तारीफ भी करता हूं। यहां दबदबा रखने वाले नर बाघ नहीं हैं, तो यहां इसी का राज चलता है। ये यहां अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही है और फिर ये इलाका इसका हो जाएगा। तब इसे दुश्मनों का डर नहीं रहेगा। खाल किस्मेट के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन ये इसके बच्चों के लिए खतरा है। ये जानता है कि अगर इसने इसके बच्चों को मार दिया तो ये फिर मिलन के लिए तैयार हो जाएगी और शायद इसी के साथ मिलन कर ले। मुझे ये बात कुछ जमती नहीं, लेकिन हम बिग कैट्स को कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। किस्मेट चाहती है कि खाल उससे ज्यादा से ज्यादा दूर रहे। और इससे मेरे लिए भी एक टाइगर का खतरा कम हो जाएगा। ये सच है कि ये जंगल मुश्किलों से भरा है। बेशक यहाँ ऊपर मैं सुरक्षित रह पाऊंगा, लेकिन किसी पैंथर को पेट भी तो भरना होता है। मुझे ये जानना होगा कि जिस जंगल में बाघ घूमते हो वहां शिकार कैसे किया जाए। तभी मैं स्कारफेस से उसका साम्राज्य छीनने के लिए उसे चुनौती दे पाऊंगा। माहौल में तनाव है और वो मुझे भी महसूस हो रहा है। स्कारफेस शिकार करने निकला है। खलनायकों को भी पेट तो भरना होता ही है। चीतल हिरण ने इसे नहीं देखा है। लेकिन मां को खतरे का एहसास हो जाता है।
उसे पता है कि इन दोनों के लिए बचना तभी मुमकिन होगा जब वो खुद भाग जाए और इसका बच्चा छिप जाए। लेकिन ये तरकीब मैं पहले भी देख चुका हूं, और स्कारफेस भी। देखिए, वो इस तरह से शिकार करता है। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। स्कारफेस एक माहिर शिकारी है, और शायद इसकी इसी खूबी ने क्लियो का दिल जीता है। इसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तो अब ये फिर से मिलन करेगी। लेकिन मुझे तो अभी काफी कुछ करना है। अपनी काली खाल की वजह से मुझे कबीनी और क्लियो दोनों का दिल जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। स्कारफेस को पूरा यकीन है कि वो यहां का बॉस है। और इससे भी बुरी बात ये कि क्लियो खुद उसके पास जाती है। इतना ही नहीं, वो खुद को पेश भी करती है। इनकी आवाजें सुनकर तो दिल बैठ सा रहा है। लेकिन रोमांस सिर्फ हम तेंदुओं के दिमाग पर ही छाया हुआ नहीं है। सभी नर मिलन का अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ते हैं। और इनमें सबसे खूबसूरत दिखने वाले नर भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि मोर अपना इलाका पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ताकि वो अपने खूबसूरत पंखों का प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि ऐसे पंख तो सिर्फ इन्हीं के पास होते हैं। लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि मोरनी ऐसे पंख न जाने कितनी बार देख चुकी है। उसने ये सब भी देखा हुआ है। बेशक इसकी दिलचस्पी इस नर में ना हो, लेकिन मेरी है। धत तेरे की, इन लंगूरों ने फिर मेरा खेल खराब कर दिया। मुझे सबसे पहले खुद को छिपाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन शायद हालात बदलने वाले हैं। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। पिछले 4 महीने से ये जंगल तेज धूप में तपता रहा है। ये एकदम खुश्क और बंजर हो गया है।